जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आगे का लेसन पढ़ेंगे। 8.1 से पहले कुछ एग्जांपल है उसको देख लेते हैं, फिर 8.1 पे इन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कुछ सवाल है। जैसे दिया हुआ है 10A। चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं। ग्रीन ले लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को 10A बराबर 4/3। हम लोग को क्या करा है, फाइंड अदर ट्रिमेट्रिक रेशियो। अदर करने का मतलब है कि 10A दिया हुआ है तो 5 टोटल होते हैं, तो अब हमको निकालना है cos थीटा। यानी cos ए, थीटा के बदले ए है। cos थीटा यानी थीटा के बदले ए है तो cos ए। फिर उसके बाद क्या, sin ए। फिर उसके बाद क्या, cot ए। फिर उसके बाद क्या, sec ए। फिर उसके बाद क्या, cosec ए। इतना सारा हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 10A यानी 10 थीटा बराबर P/B। तो हम लोग को एक चीज पहले ही पता है कि P, B, H ये तीनों का रहना जरूरी है, तभी हम लोग ट्रिमेट्री का सारा रेशियो निकाल सकते हैं। तो H नहीं है तो हम लोग साइन नहीं निकाल सकते हैं, कॉस नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग H का फॉर्मूला जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे P बराबर मेरे पास क्या है, यानी साइन ए बराबर मेरे पास क्या दिया हुआ है, 4/3। यानी P का मान मेरे पास क्या आ गया, 4। और B का मान क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। दोनों को करेंगे सॉल्व तो 25 आएगा। यानी यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 25। और 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, 5। यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या आता है, P/H। P का मान मेरे पास क्या है, 4। और H का मान अभी जस्ट निकाले हैं, तो यहाँ क्या आएगा, 4/5। इसी तरह मेरे पास क्या आएगा, कोसेक। कोसेक क्या आता है, H/P। तो H का मान मेरे पास 5, P का मान 4। इसी तरह मेरे पास क्या आता है, कोसे। कोसे बराबर क्या आता है, B/H। B का मान मेरे पास 3 है और H का मान 5 है। यहाँ से तो निकल गया। अब देखिए, साइन ए का भी मान निकल गया। कोट ए बराबर क्या आता है, B/P। या फिर 1/10 है। P का मान मेरे पास क्या है, 4 है। अब B का मान 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/4। यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग तो बता नहीं पाइएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग फॉर्म में हम ही एक बार फिर से समझा देते हैं। दिया हुआ क्या है, 10A बराबर 4/3। अब हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द अदर ट्रिमेट्रिक रेशियो। अदर ट्रिमेट्रिक रेशियो करने का क्या है कि टोटल 6 होते हैं, एक दिया हुआ है, 5 का मान निकालना है। 5 के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, टोटल 6 निकालने के लिए हम लोग के पास HPB का मान होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, P और B है। समझे ना बचवा लोग, हमारे पास क्या है, P और B। अब हम लोग को क्या निकालना है, H निकालना है। तो सुन बचवा लोग, तुम लोग को भी बात का पता होगा कि H का मान क्या आता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आठवां क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, P का मान 4 है, 4 का स्क्वायर। बी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में 25 और 25 का मान 5 आता है। समझ में आया बचवा लोग, या फिर यहाँ पे भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता दो कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है। ऐसे दिक्कत होना नहीं चाहिए। एच का मान आ गया, पी का मान है, बी का मान है, तो यहाँ से कॉस ए का मान क्या आता है, B/H। तो बी का मान मेरे पास 3 है और एच का मान 5। इसी तरह साइन ए बराबर P/H। पी का मान 4 है, एच का मान 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो बचवा लोग, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक मेरे पास ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ए बी सी है। इसमें क्या है, पी मेरे पास, बी मेरे पास क्या है, 90 डिग्री है। सुन बचवा लोग, यहाँ से हम लोग का एच का मान क्या आ गया, 29। ये क्या आ गया, एच का मान आ गया। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग ए को एंगल लेके चलेंगे, अगर ए लेके चलेंगे तो 21P आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी, यानी बी एंगल बीच में है। एंगल बी बीच में है तो एंगल बी बराबर थीटा दिया हुआ है। तो चलो एक एंगल ए बी सी बराबर थीटा दिया हुआ है। चलो एक बार फिर से इसको देखते हैं। कंसाइडर ए बी सी राइट एंगल एट सी। क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे इसको गलत बनाया गया है, इसको हम ठीक कर देते हैं। चलिए इरेजर कर देते हैं, इसको ठीक कर देते हैं। क्या करे, टाइपिस्ट मेरा जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तुरंत कर देते हैं। क्या कह रहा है, राइट एंगल एट सी, यानी ये सी है मेरा, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एंगल ए बी सी यानी बी वाला एंगल जो है ये थीटा है मेरा। ये क्या है मेरे पास, थीटा दिया हुआ है। चलो लिख देते हैं बढ़िया से।
ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये मेरे पास थीटा दिया हुआ है। यानी क्या बोले थे, कोई भी एंगल के सामने वाला को हम लोग पी बोलते हैं, बट 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोलते हैं। एक बार फिर से सुनो, 90 डिग्री के सामने वाले को एच यानी हाइपोटेनियस कर्व कहते हैं, और जिस भी एंगल को लेते हैं उसके सामने वाले को पी परपेंडिकुलर कहते हैं। एंगल थीटा, थीटा के सामने मेरे पास क्या आ गया, पी परपेंडिकुलर आ गया। इसके सामने 90 के सामने मेरे पास एच यानी हाइपोटेनियस आ गया, ये कभी बदलेगा नहीं। जो बचा वो मेरे पास बेस हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, अब हमें क्या कहना है। क्वेश्चन का कहना है एंगल एट सी इन विच ए बी बराबर 29 यूनिट, बी सी बराबर 21 यूनिट, ए बी सी बराबर इतना। अच्छा, इसमें कह रहा है क्या कि आप पूरा क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, इसमें कह रहा है साइन ए, सॉरी साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा, फिर उसके बाद कॉट थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा, फिर उसके बाद कोसेक थीटा। इतना का मान निकालना है। इतना का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले एच बी और पी का मान निकालना होगा। लेकिन मेरे पास क्या एच दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एसी। एसी मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर। एसी बराबर क्या आएगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। जस्ट लाइक ये मेरे पास क्या आ गया, पी आ गया। पी का मान निकालना है तो पी बराबर क्या लिख दिया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बात बताओ तुम लोग, एक बात बताओ, एच का मेरे पास मान क्या है 29, तो रूट में क्या आएगा 29, 29 का स्क्वायर अब माइनस 21 का स्क्वायर। अब देखो 29, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया। अब देखो ए का मान मेरे पास 29, बी का मान 21, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21। जगह कम है तो कोई बात नहीं है, जगह कम है तो फिर भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 29 प्लस 21, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 इंटू 8। 50 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू टू, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू टू। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू टू इंटू टू। यानी क्या कि इस सब को यहाँ पे जो दिया हुआ है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये टोटल सॉल्व होकर के मेरे पास आ जाएगा 5 2 इंटू टू, यानी 5 इंटू टू इंटू टू, यानी 5 के बीच 20 आ गया। मेरे पास 20 मान किसका आ गया, एसी का मान 20 आ गया। ये रहा एसी, इसका मान मेरे पास क्या क्या आ गया 20 आ गया। इसका मान मेरे पास 20 आ गया। अब देखो, अब यहाँ से हमको साइन थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, पी बाय एच लिखना होगा। अब साइन थीटा यानी ये थीटा रहा, इसके सामने वाले पी, पी यानी ए सी, ए सी सॉरी ए सी मेरे पास पी आ गया। अब एच का मान क्या आएगा ए बी। अब देखो, अभी तुरंत हम लोग एसी का मान निकाले 20, तो यहाँ पे आ गया 20, और एच एच जो मेरे पास क्या है 29 यूनिट। देखे बचवा लोग, इतना सा क्वेश्चन में इतना तुम लोग डरते हो कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। कुछ नहीं, हम लोग को हमेशा याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ रहे हैं तो हम लोग को हमेशा एच का मान याद रखना है, पी का मान याद रखना है, और बी का मान। ये तीनों मान अगर मेरे पास आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट अगर हम लोग को यही नहीं आता है कि एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो समझ लो तुम ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी कोई भी हलवा वही सवाल नहीं बना पाओगे, जो हलवा सवाल होता है वो भी नहीं बना पाओगे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो एक बार फिर से समझा देते हैं, क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सी एक राइट एंगल है। अब ए बी बराबर 29 दिया हुआ है और सी बी बराबर मेरे पास 21 दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो P मेरे पास क्या है, P का ही मान निकालना है, तो H बराबर क्या है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। जब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए मेरे पास 29, बी मेरे पास 21। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू टू आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन से पहले देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आता है पी बाय एच। पी का मान मेरे पास क्या है एसी, एसी का मान क्या है 20, और एच का मान क्या है 29, यानी 20/29। अब देखो साइन का मान निकाल लिए, कॉस का, टेन का, कॉट का खुद से निकाल लेना, क्योंकि इसका फॉर्मूला तुम लोग जानते हो। अब देखो, अब यहाँ पे ये सवाल है, इसको सवाल को हम लोग दो तरह से बनाएंगे, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। तो देखिए मेथड नंबर 1 बढ़िया से पहले देख लो। मेथड नंबर 1 क्या कह रहा है, हम लोग को गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है 10
ए बराबर वन। एक बात समझो, वन हमेशा क्या है, गुना में भी रहता है, मल्टीप्लाई में भी रहता है, ये शक्तिमान है। इसको हम लोग वन में भी लिख सकते हैं, बटे में भी वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला जरूर जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या आता है, पी बाय बी, जानते हैं ना। अब देखो ए ये रहा, ए मेरे पास ये रहा, इसके सामने को हम लोग पी कहेंगे। अब ये पी है यानी कि मान वन हो गया। अब इसके लिए बी, बी क्या होगा, ये हो गया बी। बी का मान मेरे पास क्या आ गया, वन आ गया। और एच तो 90 के सामने वाले को एच कहते हैं। अब देखो पी बी मेरे पास दिया हुआ है, एच का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, एच बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जानते हैं ना। तो पी का मान मेरे पास क्या है, वन प्लस वन का स्क्वायर। जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस वन आएगा, क्योंकि वन पे इंफिनिटिव भी मान दोगे पावर में तो तुम्हारा मान वन आएगा। तो वन का स्क्वायर करो या वन पे इंफिनिटिव दो तो वो क्या आ जाएगा, वन ही आएगा। वन प्लस वन बराबर टू, ये मेरे अंदर रूट में टू आ गया। अब देखो एच का भी मान मेरे पास निकल गया क्या, रूट टू। अब ये बताओ, मेरे पास सारे मान दिए हैं, पी बी एच सारे दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी वे से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो, टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर वन। ये है या नहीं है, ये वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाइड, वेरीफाइड करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एल एच एस लेके चलेंगे। एल एच एस बराबर टू साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक बात बताओ, साइन ए, जब ये साइन ए लेके चलेंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा, पी मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी। यानी ये जो साइन ए है इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, पी बाय एस। और ये कॉस ए बराबर बी बाय एस। यानी इसके जगह पे, यानी ये जो मेरे पास ये है एंगल ए, इसके लिए पी क्या आ जाएगा, ये एंगल ए के लिए पी मेरे पास बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी बाय, क्या लिखेंगे, बी सी बाय, ये रहा बी सी। अब बाय एच, एच का मान क्या आ जाएगा, ए सी। लेकिन इसके पहले टू मल्टीप्लाई में है। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके लिए, किसके लिए, एंगल ए के लिए बी मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए के लिए बी मेरे पास आ जाएगा ए बी इंटू ए बी बाय बट, यानी ए बी बाय ए सी। अब देखो ए बी का मान मेरे पास क्या है, वन है, और ए सी का मान भी वन है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, टू इंटू वन इंटू वन। अब बटे में क्या है, रूट टू इन बाय रूट टू। ये रूट टू कट के क्या आएगा, रूट टू। और इससे भी कट के क्या आएगा, वन। यानी क्या इसके बराबर मेरे पास क्या है, वन। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। देन, देन क्या, टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर वन इज वेरीफाइड। वेरीफाइड, अक्षर पे मत जाओ, जो बोल रहे हो उसको कैच करो। यहाँ तक कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं, इसको समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, क्वेश्चन का संभावना बनता है कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। यहाँ क्या करा, इन अ ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पे है, ये 90 डिग्री है। अब क्या कर रहा है, इफ टेन ए बराबर वन देन वेरीफाई टेन टू ए टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर वन। ये मेथड वन से बता रहे हैं, मेथड टू भी बताएंगे। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ, टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर वन, ये वेरीफाई करना है। हम लोग क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। तो टेन थीटा यानी टेन ए बराबर पी। अब इस एंगल ए के लिए पी क्या आ जाएगा, ए बी सी मेरे पास आ जाएगा पी। अब एक बात बताओ, और बी यानी क्या, बी एंगल बी, इसके लिए इस एंगल के लिए बी यानी बेस क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ए बी का मान क्या आ गया, वन आ गया, और ए सी का बी सी का मान भी वन आ गया। हमको क्या निकालना है, एसी, यानी कि हम क्या बोले, ट्रिग्नोमेट्री का अगर शो फंक्शन का मान निकालना है तो बी पी एच ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। तो अब ये तीनों का होना जरूरी है, तो मेरे पास क्या आ गया, पी और बी आ गया। यहाँ से एच निकाल लेंगे, एच का फॉर्मूला लगा के रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके रूट अंडर टू आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि साइन ए बराबर पी बाय एच और कॉस थीटा बराबर क्या आता है, बी बाय एच। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यानी साइन ए बराबर क्या लिख देंगे हम, पी यानी बी सी बाय ए सी। अब कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बाय ए सी। अब ए बी का मान और बी सी का मान ठीक है वन आता है, और ए सी का मान मेरे पास क्या आता है, वन आता है। ए बी और बी सी का मान वन, और ए सी का मान क्या है, रूट टू।
अब 1/√2 इंटू 1/√2 और इंटू 2 जब उसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा। अब मेरा एलएचएस 1 आ गया और आरएचएस ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो हैंस लिख देंगे, हैंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस देन 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 इज वेरीफाइड। इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसी में हम लोग एक काम करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लेके के चलेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी फ्रॉम मेथड 2 लिख दो, मेथड 2। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, टेन ए बराबर 1। अब हम लोग को वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाइड टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। तो एक बात बताइए, हम लोग क्या जानते हैं, टेन ए बराबर 1 ये कब होगा, जब ए बराबर, देन ए बराबर क्या आएगा 45 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर 45 डिग्री लिख सकते हैं, इजी वे से लिख सकते हैं। हम लोग एक बात जानते हैं कि टेन ए बराबर 45 डिग्री, मतलब टेन ए बराबर 1 तब होगा जब एंगल ए बराबर 45 डिग्री होगा। यानी एंगल ए का मान जब 45 डिग्री होगा तो मेरे पास टेन ए का मान यानी टेन प्लस का मान 1 होगा। अब देखिए यहाँ से ए का मान यहाँ बैठा देंगे, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये किसका मान है, लेफ्ट हैंड साइड यानी एलएचएस का मान है, एलएचएस बराबर है। अब अगर हम ए के जगह 45 डिग्री रख दें तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वही करते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं साइन 45 डिग्री बराबर 1, और क्या जानते हैं कॉस 45 डिग्री बराबर 1। यही जानते हैं, लिख तो दिए बट कोई कुछ बोले नहीं। साइन 45 और कॉस 45 का मान 1/√2, 1/√2 आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ये दोनों से कट के 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या आया, एलएचएस इक्वल आरएचएस आया, यही तो हमें वेरीफाइड करना था, वेरीफाई हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक बात याद रखो, पिछले क्लास में भी बोले थे कि कुछ कुछ मान हम गलत लिखेंगे, देखना चाहते हैं कि आप लोग बताते हैं कि सही है या गलत। इससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोग घर पे रिवीजन करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है। और एक बात, बहुत जल्द हम आप लोग से लाइव जुड़ेंगे, लेकिन लाइव जुड़ने के लिए क्या है कि आप लोग हमको बहुत प्यार दिखाइए। प्यार दिखाने का मतलब है मेरे चैनल को लाइव और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, शेयर कीजिएगा तभी तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और जब सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो इजी वे से हम भी लाइव आ जाएंगे। यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगला। इससे पहले हम लोग 8.1 पढ़े थे, अब 8.2 का स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.2। तो 8.2 का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग को कुछ रिमाइंडर करा दें। जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन, एक मिनट, हम लोग जानते हैं साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। इसी तरह अगर साइन 30 डिग्री का मान लिखे तो ये मेरा हाफ होता है, और साइन 45 डिग्री का मान लिखे तो ये 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। इसी तरह जब हम कॉस में जाएंगे तो ये सारा उल्टा हो जाएगा, जो 90 का मान है वो 0 डिग्री का मान हो जाएगा। इसको हम लोग को याद रखना था। इसी तरह हम लोग जब कॉस में जाएंगे, कॉस अगर 0 डिग्री लिखे तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 आएगा, और कॉस 30 डिग्री का मान मेरे पास 1√3/2 आएगा, और कॉस 45 डिग्री का मान मेरे पास 1/√2 आएगा, और कॉस 60 डिग्री का मान मेरे पास 1/2 आएगा, और कॉस 90 का मान मेरे पास 0 आएगा। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो साइन है वो साइन 0 कॉस 90 के बराबर होता है, और साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है, साइन 45 कॉस 45 दोनों बराबर होता है। बट साइन और कॉस का तो यहाँ तक लोचा समझ में आ गया। आप लोग को यही याद करने के लिए केवल बोले थे कि साइन याद करना है, बाद बाकी सारा आपका बन जाएगा।
बस कुछ नहीं करना है, एक नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। मेरे पास क्या दिया गया है, साइन 30 कॉस 30 साइन 30 फिर कॉस 60। देखिए हम इसको दो मेथड से बनाएंगे, पहले आप लोग को आज एक मेथड आज बता देते हैं, दूसरा मेथड दूसरे दिन बताएंगे। तो पहला मेथड देखिए, यहाँ पे साइन 60, हम लोग साइन 60 का मान क्या जानते हैं, अभी जस्ट वहां पे देखें साइन 60 का मान मेरे पास √3/2 आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3/2। कॉस 30 का मान मेरे पास क्या आता है, √3/2, यहाँ पे लिख दिए √3/2। इसी तरह साइन 30 का मान हाफ आता है, कॉस 60 का मान हाफ आता है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, सॉल्यूशन में लिख रहे हैं जो हम लोग को एग्जाम में लिखना है, पहले लिखना है साइन 60, जो क्वेश्चन दिया है उसे उतारना है, उसके बाद ही आगे कुछ करेंगे। साइन 60 कॉस 30 दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 ये दोनों मल्टीप्लाई में है। चलिए अब आगे लिखें, साइन 60 का मान अभी जस्ट हम लोग लिखे थे √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 इंटू कॉस 30 का मान जस्ट अभी हम लोग वहां लिखे √3/2, यहाँ पे लिख दिए √3/2 प्लस साइन 30 का मान हाफ और कॉस 60 का मान भी हाफ होता है, यहाँ पे लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 हम लोग जानते हैं √a इंटू √a बराबर a आता है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं 8 में 9 में ये सब पढ़ चुके हैं, तो उसी का अप्लाई यहाँ पे करेंगे। a के जगह a के जगह 3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3 बराबर 3, अब बटे 2 इंटू 2 बराबर 4, अब प्लस 1/2 इंटू 1/2 ये क्या आ जाएगा 1/4। अब देखिए a बाय बी प्लस c/b, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम a प्लस सी अब बटे बी लिखते हैं, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत पहले 8 क्लास में ही पढ़ चुके हैं घातांक करने में। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 3 + 1 अब बटे 4, यानी 4/4 कट के 1 आ जाएगा। तो इस सारे का सॉल्यूशन मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ तक तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसको एक बार फिर से हम समझा देते हैं ताकि आप लोग को रिकॉल हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 30, इसको सॉल्यूशन करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जानते हैं साइन 60 डिग्री बराबर क्या आता है √3/2, कॉस 30 बराबर क्या आता है हाफ, ये दोनों जानते हैं, और साइन 30 और कॉस 60 ये दोनों का मान हाफ होता है, याद रखिएगा। साइन 60 और कॉस 60 ये दोनों का मान √3/2 होता है, और साइन 30 और कॉस 60 ये दोनों का मान 1/2 होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो उसी का मान यहाँ पे रख दिए, साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान हाफ इंटू कॉस 60 का मान हाफ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4, यानी इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो 4/4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। यहां तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये सारे रिकॉर्डिंग फॉर्म में जा रहे हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि हम लाइव आए, तो लाइव तो बहुत जल्द आने वाले हैं, अनुमानतः हमको लगता है इसी महीने आ जाएंगे, बट ये तभी हो पाएगा जब आप लोग अपना प्यार हमें दिखाइएगा। प्यार करने का मतलब है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप लोग के प्यार से ये चैनल आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जाएगा। आगे देखिए, यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का सवाल और भी मिलेगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो हमें शेयर कीजिएगा। शेयर करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए, तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहे हैं 8709436899। अगर इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो एक नंबर और लिख लीजिए 7004180597, ये दोनों पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और हाँ, अगर क्वेश्चन में अगर कोई तरह का डाउट है कि हाँ सर इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन है बट हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन को आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। और एक बात, आप लोगों का ऑफलाइन टेस्ट होगा, उसमें आप लोग को जरूर से जरूर आना है, उसमें आप लोगों का कमी पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है, 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हम लोग जस्ट जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का मान मेरे पास क्या आता है 1 आता है, जानते हैं ना। और अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़े थे, कॉस 30 का मान क्या जानते हैं √3/2, और साइन 60 का मान क्या जानते हैं √3/2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग इसको बढ़िया से सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। आप लोग भी एग्जाम में इसी तरह लिखिएगा लाइन बाय लाइन, तब अच्छा नंबर आएगा, नहीं तो बोलिएगा सर हम इसका सॉल्यूशन किए पर हमको नंबर नहीं मिल पाया, नंबर कट गया। तो इसके पीछे यही रीजन होगा कि आप लोग कहीं ना कहीं कोई स्टेप चुराए होंगे। जब स्टेप चुराइएगा तो नंबर भी चुरा जाएगा, चुराने का मतलब नंबर कम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2tan² 45 डिग्री। हम एक बात जानते हैं, tan² थीटा को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, tan थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लिख देते हैं 2tan 45 डिग्री इसका स्क्वायर। हम लोग
पूरे पे स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये 10 पे स्क्वायर है, तो 10 के स्क्वायर पे है, तो इसलिए पूरा 10 45 डिग्री पे स्क्वायर पे जाएगा। अब प्लस कॉस 30 स्क्वायर माइनस साइन 60 स्क्वायर। अब देखिए 45 का मान हम लोग 1 जानते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान हम लोग क्या जानते हैं, √3/2 का स्क्वायर। अब माइनस साइन 60 का मान क्या जानते हैं, √3/2 का स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, बचा क्या 2 इंटू 1 का स्क्वायर और 1, तो ये क्या आ जाएगा 2। चलिए यहां तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट्स में बताइए सर में इस जगह दिक्कत है। आप दिक्कत होने भी नहीं देंगे, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम लोग क्या जानते हैं कि टेन 45 का मान 1 होता है और कॉस 30 और साइन 60 ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 45 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का स्क्वायर। अब देखिए 10 45 का मान तो 1 आ जाएगा, 1 पे पावर अगर इन्फिनिटिव भी देंगे तो वो 1 ही आएगा, याद रखिएगा। ये पहले भी पढ़े अभी भी बता देते हैं क्योंकि आप लोग भुलक्कड़ नंबर 1 है। तो 1 पे पावर कुछ भी रहे, कुछ भी करने का मतलब हाथी घोड़ा जो बैठाना बैठा दीजिए, उसका मान 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 1, अब ये प्लस √3/2 पे स्क्वायर माइनस √3/2। अब ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, हम लोग जानते हैं कि ए प्लस में है और बी ए माइनस में है, तो ये दोनों कट के 0 आता है, तो हम ऐसे ही काट दिए। तो 2 इंटू 1 बराबर 2, मेरा आंसर 2 आ गया। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइएगा जरूर, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेगा। लेकिन हाँ इतना याद रखिएगा, जो भी पढ़ा रहे उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो बताइएगा। इतना याद रखिए, एक का एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं।